औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नेम है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि हम इसके अंदर पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल सबसे पहले हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक हो गया, 118 एलिमेंट्स थे, उनको एडजस्ट करना था, एक अरेंज करना था ताकि उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया जा सके, जो भी एलिमेंट हमें चाहिए हो फौरन एक्सेस हो सके, उसके लिए जो एक टेबल बनाया गया तो उसे हम कहते थे पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले इसका जो वर्किंग स्टार्ट हुई थी पीरियोडिक टेबल की, वो हमारे पास हुई थी 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक हो, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आते हैं तो इनको थोड़ा ज़हन में रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास साइंटिस्ट थे, यानी कि जो केमिस्ट थे, उन सब ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के ऊपर काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और बहुत सी उनकी काविशें रंग लेकर आई। तो जिसके बाद क्या हुआ, एंड पे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल बना, उसके अंदर जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम से, ठीक हो गया, टेबल के अंदर जितने हमारे वर्टिकल कॉलम से, उनको हमने ग्रुप्स का नाम दे दिया। वर्टिकल यानी कि इस तरह ऊपर से नीचे, ठीक हो, जैसे कि आपको ये कर्सर शो कर रहा है ऊपर से नीचे। ठीक हो गया, ये हमारे पास ग्रुप बन गए। एंड और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, इनको हमने पीरियड्स का नाम दे दिया, यानी कि जैसा कि आपको ये कर्सर नजर, ये चीज बिल्कुल इस तरह, ये जो लाइन्स, ये वाली लाइन्स हमारे पास क्या बन गई, पीरियड्स बन गई, और ये वाले ग्रुप्स बन गए। ठीक हो गया। तो अब और जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है, इनको जो अरेंज किया गया था वो इनके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर किया गया था। ठीक हो गया। हमने चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों ने देखा था कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होते हैं। एटॉमिक नंबर में क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते थे, और किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक मास कहते थे। ठीक हो गया। तो अब वो दोनों दो चीजें थी, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। जो हमारे पास फाइनल पीरियोडिक टेबल है वो हमारा एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर है। ठीक हो गया। आए हम देखते हैं कि किन किन साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या काम किया और उन्होंने क्या अपने पैटर्न दिए थे इसको एडजस्ट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास थे डोबिनर्स ट्राइएड्स का मेथड आता है हमारे पास। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ये एक हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट थे। अब इनके नाम क्या गया, आपको ये ट्राइएड्स नजर आ रहा है। अब इस ट्राइएड्स का मतलब होता है 3, ट्राई जैसे कहते हैं 3 को। ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या किया, जो अपना वर्क स्टार्ट किया वो एटॉमिक मास के ऊपर किया, एटॉमिक मास के ऊपर किया था शुरू में। और इनका काम कुछ इस तरह था कि इन्होंने कहा था कि अगर 3 यानी कि 3 के इन्होंने क्या कर दिया, एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, एलिमेंट्स के 3 के ग्रुप बनाए थे, इसलिए इनके जो काम को ट्राइएड्स के नाम से आज भी याद किया जाता है। ठीक हो गया। पहली बात, एटॉमिक मास की बेस के ऊपर किया था इन्होंने एडजस्ट करना, और दूसरी बात कि 3 एलिमेंट्स के इन्होंने ग्रुप बनाए थे। ठीक हो गया। ग्रुप के अंदर कुछ खास बात ये थी, कहते हैं कि अगर ये फर्स्ट वाले और लास्ट जो थर्ड था, इन दोनों की एवरेज निकाली जाए, जो रिजल्ट आता था वो हमारे पास दरमियान वाले यानी कि जो मिडल एलिमेंट था वो हमें अरेंज हो जाता था, हमें पता चल जाता था कि मिडल के दरमियान यानी कि जो एलिमेंट आना है उसका एटॉमिक मास क्या था। इसका एक छोटी सी एग्जांपल देता है, जैसे कि आपको ये ट्राइएड ग्रुप की एग्जांपल नजर आ रही है, जैसे कि कैल्शियम 40, स्ट्रोनशियम 88 एंड बेरियम 137। अब इनके रूल के मुताबिक अगर हम कैल्शियम और जो बेरियम है इन दोनों की एवरेज निकालें, तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका था, दोनों के ऐड करते हैं, जितने नंबर होते हैं वो हम टोटल नंबर नीचे लिखते हैं। अब चूंकि ये 2 थे इसलिए यहाँ पे आपको नीचे 2 नजर आ रहा है। दोनों की जब एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास 88 आता है, जो कि स्ट्रोनिशियम का एटॉमिक मास था। ठीक हो गया। तो ये ऑलमोस्ट जो डोबिनर्स का ट्राइएड्स जो हमारे पास मेथड था ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। क्यों? उसकी एक बड़ी रीजन यही थी कि ये सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स के ऊपर ये मेथड जो था प्रॉपर उतरा, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर नहीं उतर सका, इसलिए ये इनका ये जो मेथड था ये रिजेक्ट हो गया था। आगे फिर हमारे पास आ जाता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स का मेथड।
इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तकरीबन 1860 में कैनी जॉवर्स एक एलिमेंट्स की एटॉमिक मैथ्स के ऊपर काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली थी। उनके बाद जाके न्यूजीलैंड ने अपना एक वर्किंग स्टार्ट की थी। ठीक हो गया। इनके एक ब्रिटिश केमिस्ट है। ठीक हो गया। अब इन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की, उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो इनका जो रूल था उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। ऑक्टेव जो वर्ड है ना, ऑक्टेव, इसका मीनिंग होता है 8। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि इन्होंने अपना काम किस तरह किया, जिसके वजह से तारीख के अंदर इनका नाम भी है। जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम एटॉमिक मैथ की ही बेस के ऊपर एडजस्ट किया अपने एलिमेंट्स को। लेकिन इन्होंने कहा कि जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट अगर एक एलिमेंट ले लेते हैं तो आगे ठीक 8 एलिमेंट जो होगा उसकी और फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी कि अगर फर्स्ट है तो आगे 8 काउंट कर लो, जो 8वां आगे नंबर आएगा वो 8वां और जो पहला, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अगर हम 2 से शुरू करते हैं, 2 के आगे फर्दर 8 एलिमेंट्स काउंट कर लें और वो आगे जो 10 बनेगा, 10 और की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। तो सेम प्रॉपर्टीज वाले को इन्होंने एक ग्रुप के अंदर रखना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। तो ये मेथड काफी हद तक ठीक भी था, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि जितने भी उस टाइम तक जो अनडिस्कवर्ड थे, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके बारे में अभी तक केमिस्ट को नहीं पता था, उनके लिए कोई एक प्रॉपर स्पेस मौजूद नहीं थी। यानी कि उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे वो तो ऑलमोस्ट इन्होंने एडजस्ट कर लिए। ठीक हो। लेकिन अभी उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया जो कि अभी अनडिस्कवर्ड थे, इसलिए इनका मेथड भी इतना ज्यादा पॉपुलर तो हुआ डोमिनर्स के मुकाबले में, लेकिन इतना ज्यादा ना चल सका, सिर्फ अनडिस्कवर एलिमेंट के बारे में कोई स्पेस ना देने की वजह से। जी, आगे चलते हैं। हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आता है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से काफी हद तक इनके जो टेबल यानी कि बेस इन्हीं के लिया गया था। यानी कि जो वर्ड पीरियोडिक था ये भी मेंडलीव ही की इजाद थी। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये रशियन केमिस्ट थे। ठीक हो गया। तो ये जितने भी एरियाज आते हैं रशियन, जैसे अभी हमने पढ़ा ये रशियन केमिस्ट थे, तो अभी न्यूजीलैंड के पढ़ा वो हमारे पास जर्मन के थे। तो ये छोटे बहुत ये याद रखें कि अक्सर का पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो मेंडलीव थे, इनके टाइम के दौरान ऑलमोस्ट तकरीबन 63 एलिमेंट्स के बारे में केमिस्ट को हाउ नाउ हो गई थी। इन्होंने भी अपना काम बिल्कुल एटॉमिक मैथ्स के ऊपर ही किया, और जो हॉरिजॉन्टल रो थी उन्हें पीरियड का नाम दिया गया, और जो वर्टिकल बनी उन्हें कॉलम का नाम दिया गया। अब वर्टिकल हमारे पास वो बनती थी जिनके अंदर क्या था, जो हमारी प्रॉपर्टी सेम होती थी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो ये पीरियोडिक वर्ड था हमारे पास, पीरियोडिक टेबल का जो नाम था वो मेंडलीव ने ही दिया था, और जो टेबल बना के दिया था उस टाइम इन्होंने उसके मुताबिक जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको कॉलम कह दिया गया, और जिनकी सेम नहीं थी यानी कि इस लाइंस के अंदर थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस के, उन्हें पीरियड का नाम दिया गया। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये चीजों के नाम आए थे। इसके ऊपर इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी अपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर, वो सेम यही थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मैसेस के पीरियोडिक फंक्शनल पे थी, यानी कि जिन्होंने पीरियोडिक फंक्शन दिया या पीरियोडिक जो टेबल बनाया था वो एटॉमिक मैस की बेस के ऊपर बनाया था। ठीक है। इनका भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स यही था कि इन्होंने एटॉमिक मैस के ऊपर किया था। जब एटॉमिक मैस के ऊपर किया तो जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, यानी कि उसके मुताबिक ये रूल क्या हो गया, गलत हो गया। आइसोटोप्स क्या आता है पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जिसके अंदर एटॉमिक मैस जो होते हैं वो सेम नहीं होते, एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। ठीक हो गया। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मैस सेम नहीं होता। यानी कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 एलिमेंट बन जाते थे, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक हो गया। इस तरह आप देखे थे। ठीक हो गया। ये 3। तो अब अगर एक एडजस्ट हो रहा था लेकिन जो बाकी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम थे वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए इनका मेथड भी आने वाले वक्तों में रिजेक्ट हो गया था। लेकिन इनकी फंक्शनिंग जो उन्होंने काम किया था उसके ऊपर फर्दर काफी साइंटिस्ट ने आगे फर्दर इसके ऊपर काम किया था। ठीक हो गया। तो आज जो पीरियोडिक लॉ जो फिलहाल बन चुका हुआ है उसके ऊपर सबसे जो काम किया था हमारे पास 1913 में एच मोजले ने, इन्होंने डिस्कवर किए, यानी कि न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को किया, और सिर्फ एक चीज डिफरेंस की, इन्होंने एटॉमिक मैस को हटा के
एटॉमिक नंबर को यूज किया, एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर को यूज किया। तो इनकी जो वर्किंग थी, इसके ऊपर जो हमारे पास स्टेटमेंट बनती थी वो यही थी जो कि ऑलमोस्ट मेंडलीफ वाली थी। सिर्फ फर्क क्या था, एटॉमिक मैसेज के ऊपर काम किया था मेंडलीफ ने, और इन्होंने किसके ऊपर काम किया, एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब यहां से देखें तो हमारे पास सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी मेंडलीफ के दौरान आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप जिसके अंदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास तो हमारे पास डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता था। तो ये इस वजह से इनके काम को बहुत ज्यादा एज मिला इस बात के ऊपर कि आइसोटोप्स की भी यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गई। ठीक हो गया। अब हर एलिमेंट की अपना एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इस टाइम लेटेस्ट चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर सबसे पहले दो बातें आपने इसी तरह याद रखनी है। ये इट इंक्रीजिंग रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी कि इनके अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो एलिमेंट टू एलिमेंट हो रहा था, यानी कि एक प्रॉपर ऑलमोस्ट समझ लेते प्रॉपर काउंटिंग चल रही थी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये रेगुलरली बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि अगर पहले का पहला था फर्स्ट, फिर आगे 5 7 9 ठीक, और फिर 2, इस तरह नहीं था, यानी कि प्रॉपर काउंटिंग चल रही थी आसान लफ्ज में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो रेगुलरली इंक्रीमेंट था। दूसरी बात, इट इज अ फिक्स ऑफ एवरी एलिमेंट। तो जो एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें उसका 1 है। ठीक हो गया। आगे हम बात करें हीलियम की तो उसका 2 था। तो यानी कि ये प्रॉपर काउंटिंग चल रही थी, और हर अगर हाइड्रोजन का 1 था तो पूरे 118 एलिमेंट्स में से किसी का भी एटॉमिक नंबर 1 नहीं होता। तो यानी कि ये हर एक एलिमेंट का फिक्स था। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी हमारी पीरियोडिक टेबल की जो मॉडर्न है। ठीक हो गया। इसके ऊपर आगे हम थोड़ा फर्दर बात करते हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल था, अब ये जो बेस्ड किया गया था वो एटॉमिक नंबर के ऊपर किया गया था, चूंकि एच मोजले साहब का जो काम था उसको बहुत सराहा गया और उन्होंने एटॉमिक नंबर के ऊपर किया था, तो इसलिए ये उन्हीं के ऑलमोस्ट इंक्रीमेंट्स आगे हुए थे। तो ये भी एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर से क्या किया गया, पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स उनको अरेंज किया गया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर के ऊपर जो इंक्रीमेंट हो रहा था लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ, यानी कि जैसे कर्सर नजर आ रहा है ये लेफ्ट टू राइट की तरफ आपको फ्लो करता रहा। हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी उनको रोज थी। ठीक हो गया। एक तो ये चीज आई, यानी कि इंक्रीमेंट यूं बढ़ा हमारे पास, यानी कि जो नंबर्स को तरतीब भी टेबल्स को 1 2 3 यानी कि इस तरह दी गई थी हॉरिजॉन्टल रो के हिसाब से। ठीक हो गया। और दूसरी बात इसके अंदर जिनकी सेम आती थी प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम पीछे अभी बात करके आए हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको ग्रुप का नाम दिया गया था, जैसे कि न्यूजीलैंड ने काम किया था थोड़ा ऊपर, फिर मेंडलीफ ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया था इसी के ऊपर, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी उनको यूं रख दिया था ग्रुप के अंदर, सेम ग्रुप के अंदर, यानी कि ठीक हो गया। आगे आप जाके अभी पीरियोडिक टेबल भी दिखाते हैं डायग्राम, फिर आपको वहां पे ज्यादा ये चीज अंडरस्टैंड होगी। ठीक हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है सेम ग्रुप, ये मैं आपको उस डायग्राम के अंदर थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, इसलिए थोड़ी सी डिटेल हम एक दो चीजें पढ़ लें, फिर आपको टेबल के ऊपर बताता हूँ ये क्या चीजें सारी। और इसके अंदर ये लिखा कि यानी कि ऑब्जर्व हुआ हमारे पास कि 8th एलिमेंट और 9th एलिमेंट के बाद फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, यानी कि पहला फर्स्ट लिखा तो 8 एलिमेंट छोड़ने के बाद जो 9th आता था उसकी और फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज सेम आ जाती थी। ठीक हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 8 9, जब 9 आया उसकी और फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, इसलिए 9th वाले को उठा के फर्स्ट के नीचे रख दिया गया। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर पीरियोडिक टेबल जिसका एटॉमिक नंबर 18 था, तो 18 के बाद हमारे पास 19 एलिमेंट्स के बाद जाके यानी कि सिमिलर बिहेवियर आता था। इस चले डायग्राम देखते हैं, जैसे कि अब आपको ये पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है, इस टाइम हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक आपके बुक के अंदर मिसिंग बॉक्स बना होगा, तो मिसिंग ना भी बनाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो वो वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास नीचे, ये हमारे पास बाद में डिस्कवर होने वाले थे। ठीक हो गया। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हमने इसके ऊपर बात की कि यूं हमारे पास रोज बनी। ठीक हो गया, जिनको हमने पीरियड्स का नाम दिया। तो टोटल आपको ये 7 पीरियड नजर आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स हैं, 7, यानी कि ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास ये जो ऊपर से नीचे वर्टिकल आ रहे थे वो हमारे पास कॉलम थे, जिन्हें हमने ग्रुप का नाम दिया था, और ये आपको नजर आ रहे हैं 18 ग्रुप है हमारे पास टोटल। ठीक हो गया। अब
जैसे कि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं एक ग्रुप के अंदर, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी सेम से मुराद आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेम थी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सब शेल के अंदर इसके एस सब शेल आता है, लास्ट शेल एस आता है, इसका भी लास्ट शेल ऐसा आएगा, इसका भी ऐसा आएगा, इनका भी सब, यानी कि पूरी लाइन के एंड पे क्या होगा, तमाम के तमाम एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके जो सब शेल है, इन सब का एस ही होगा। ठीक हो गया। तो अगर इसका एस है तो इनका भी एस होगा, अगर ये इसका पी है तो इन सब का पी ही होगा। ठीक हो गया। तो ये बात थी कि ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम से मुराद मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे, यानी कि अगर हाइड्रोजन के लास्ट आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो सब शेल आ रहा है वो एस आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एस पी डी एफ सब शेल होते हैं। ठीक हो गया। अगर इसका एस आ रहा है तो लिथियम का भी एस आएगा, सोडियम का भी एस आएगा, पोटाशियम का भी एस आएगा, इसी तरह इस पूरी लाइन का एस आएगा। ठीक हो गया। तो ये बात, यानी कि इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, सेम है। ठीक हो गया। तीसरी बात हमने कहा था कि ठीक 8 के बाद जाके इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, यानी कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद जो 9 आया वो नीचे लिथियम के नीचे आया सोडियम, तो इस तरह इनकी प्रॉपर्टी सेम हुई। और अभी हमने डिस्कस किया था 18 के बाद, तो 18 है तो 18 के बाद 13th एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो क्या आती है, सेम आती है। ठीक हो गया। तो ये जो आपको पूरी लाइन नजर आई ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं। ठीक हो गया। जिसके हमने डोमिनर्स के अंदर देखा था कि अभी तक, यानी कि वो न्यूजीलैंड के अंदर हमने देखा, न्यूलैंड्स के अंदर देखा था उसके ऑक्टिव के अंदर कि उन्होंने जो अनडिस्कवर जो थे एलिमेंट्स उसके अंदर ये हमारे पास नोबल गैसेज भी तब हमारे पास डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ये था आज हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शंस था, और देखा था हमने किस तरह किन साइंटिस्ट ने किस तरह पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया, और इस तरह ये जाके हमारे पास फाइनल एक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक प्रेजेंट है, ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते इसके ऊपर आगे हम फर्दर थोड़ी सी डिटेल अभी इसके ऊपर आगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में भी आएगी, यानी कि इसको हम पूरी डिटेल के साथ इस डायग्राम को देखेंगे जिसके हमारे पास टॉपिक का नेम आएगा आपकी बुक के अंदर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर था आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।